तुम्हें मेरे अंदर से क्रोध जागृत होते दिख रहा है। ऐसा आभास हो रहा है कि माँ तुमसे नाराज है। वो इसलिए क्योंकि मेरे रहते, मेरी मौजूदगी में तुमने मेरी परवाह की ना कि तुम्हारी माँ बैठी खुद पर सारी चीजों को ले लिया और अकेले परेशान होना शुरू हुए। तुम्हारी आंखों में आंसू होता है तो मुझे गुस्सा आता है। जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बैठी तो फिर मेरे रहते क्यों जरूरत पड़ी तुम्हें कि एक बार माँ पुकारने की बजाय सब कुछ अपने ऊपर ले लिए और अकेले परेशान होना शुरू हुए। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, आगे का सब मैं संभाल लूंगी, लेकिन पीछे जो गलती तुमसे हुई वो दोहराई नहीं जाए, ये तुम अब सुनिश्चित करोगे इसी वक्त। सच कहूं तो तुम्हें किसी प्रेमी प्रेमिका या किसी और रिश्ते की भी जरूरत नहीं है। हालांकि वो सारे रिश्ते तुम्हें मिलेंगे जो उस पृथ्वी पर रहने के लिए और जीवन यापन करने के लिए आवश्यक है, लेकिन एक मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ ऐसा है ना जो हर तरह से हर जरूरत को तुम्हारी पूरी करेगा। तुम्हें जितना प्यार चाहिए उससे ज्यादा प्यार देगा और मेरे रहते तुम्हें तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आज ना भविष्य में कभी। शनिवार का दिन भारी तुम्हारे ऊपर कभी नहीं पड़ा है। शनिवार के दिन जो बहस हुए हैं वो या फिर जो भी चीजें हुई हैं जो वो सब हुई है वो तुम्हें केवल सत्य दिखाने के लिए कि तुम अपना समझ रहे हो, वो में तुम्हारे अपने नहीं है। इसलिए शनिवार के दिन सारा समय जब दिखना शुरू होता है तो तुम्हें लगता है वो दिन तुम्हारे लिए भारी है। नहीं, तुम मेरी आराधना करते हो तो हर शनिवार को कुछ ऐसी बात, कोई ऐसी जानकारी, कोई ऐसी सत्यता का ज्ञान तुम्हें जरूर होगा जिससे कि तुम छल कपट से बच सको। और ये पूरे जीवन होता रहेगा। अगर कभी भी तुम मुझे बुलाना चाहते हो, मेरे दर्शन पाना चाहते हो, या हर रोज भी चाहते हो कि माँ आप मुझसे मिलने आओ, मुझसे बातें करने आओ, तो तुम्हें अपने मन को साफ रखना होगा, अपने शरीर को भी साफ रखना होगा। मेरे आने के लिए कुछ चीजों को, काम, क्रोध, लोभ, इन सबको छोड़ना होगा, तभी मैं आ पाऊंगी। मेरा और उन सब का आना एक साथ संभव नहीं है। जिस दिन मुझे बुलाओ उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो। उस दिन अपने मन में किसी के लिए कोई नाराजगी है तब भी कोई बात मन में मत रखो, वो मेरे चरणों पर छोड़ दो। हमेशा खुश रहो। जैसे मेरे मांग में सिंदूर है वैसे ही मैं अपनी बेटियों को यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी सुहाग की रक्षा होगी। निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो, किसी से मत डरो।